मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के युग में जब आस्था एक गहरा भाव बन चुकी है, अनेक लोग उस भावना का अनुचित लाभ उठाकर भोले भक्तों को भ्रमित कर रहे हैं। कोई चमत्कार के नाम पर धोखा देता है तो कोई भय दिखाकर अनुयायियों को अपने वश में करता है। ऐसे समय में यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि एक सच्चा संत कौन है और एक ढोंगी बाबा कौन है। इस दिव्य कथा में स्वयं भगवान शिव एक भक्त को यह महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे हम पाखंडी बाबाओं की पहचान कर सकें, उनसे बच सकें और उनका सामना करने का एकमात्र उपाय भी जान सकें। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक युवा भक्त था। नाम था महेश। वह भगवान शिव का अनन्य उपासक था और आत्मज्ञान की खोज में अनेक संतों और बाबाओं के पास जाता रहा, परंतु हर स्थान पर कुछ ना कुछ अधूरा, कुछ असत्य अनुभव करता था। कहीं कोई बाबा सोने की अंगूठियां बेचता, कहीं कोई महंगे चढ़ावे की अपेक्षा करता और कोई स्वयं को भगवान घोषित करता था। यह सब देखकर महेश का हृदय व्यथित हो गया। एक दिन वह एकांत में शिवलिंग के सामने बैठा और नेत्रों में आंसू भरकर बोला, हे करुणामय भगवान, मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। कृपया बताइए कि कौन सच्चा है और कौन केवल भ्रम फैलाने वाला है। तभी वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। एक अलौकिक ऊर्जा प्रकट हुई और भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए। उनके नेत्रों से करुणा झलक रही थी और त्रिशूल से दिव्यता की आभा निकल रही थी। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, प्रिय वत्स महेश, तुम्हारा यह प्रश्न कलयुग के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक ऐसा युग जहां अंधविश्वास और धर्म का विकृत रूप लोगों को भ्रमित करेगा। अनेकों ऐसे लोग होंगे जो मेरे ही नाम का उपयोग करके भोले भाले भक्तों को पथभ्रष्ट करेंगे, धर्म के नाम पर अधर्म फैलाएंगे। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं 5 दिव्य संकेत, जिनसे तुम पहचान सकोगे कि कौन सच्चा गुरु है और कौन पाखंडी बाबा, और अंत में वह एकमात्र उपाय जिससे तुम ऐसे लोगों से सदा के लिए बच सकते हो। भगवान शिव बोले, वत्स, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को भगवान घोषित करें या यह कहे कि मेरे दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, तो समझ लेना वह अहंकार से ग्रसित है। वह सत्य के मार्ग से दूर है और लोगों को भी उसी अंधकार की ओर ले जा रहा है। सच्चे संत सदैव ईश्वर की ओर प्रेरित करते हैं, स्वयं ईश्वर बनने का दावा नहीं करते हैं। जो स्वयं को भगवान समझे वह भक्तों का नहीं, केवल अपने अहंकार का उपासक होता है। और अहंकार वही एक विकार है जो किसी भी आत्मा को गौरव से गिराकर विनाश की ओर ले जाता है। भगवान शिव ने कहा, वत्स, जो संत धन, कीमती वस्त्र, महंगे उपहार या भव्य सुख सुविधाओं की इच्छा रखता है, वह त्याग की नहीं बल्कि लोभ की दिशा में बढ़ रहा है। सच्चे गुरु वही हैं जो सादगी में जीवन जीते हैं, जिन्हें भौतिक वस्तुओं से कोई मोह नहीं होता है, जिसने वैराग्य त्याग कर वैभव को अपना लिया, वह फिर दूसरों को आत्मज्ञान कैसे देगा। ध्यान रखना, जो बाहर से चकाचौंध में डूबा हो वह भीतर से अंधकार में भी डूब सकता है। भगवान शिव बोले, वत्स, यदि कोई यह कहे कि यदि तुम मुझे नहीं मानोगे तो अनिष्ट होगा, तो समझ लेना कि वह भय फैलाकर भक्ति चाहता है। वह तुम्हें बंधनों में बांधना चाहता है, ना कि मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहता है। सच्चा गुरु कभी डर नहीं दिखाता है, वह तो प्रेम, करुणा और सत्य से जोड़ता है। स्मरण रखो, जहां भय है वहां मैं नहीं हूं। जहां स्वतंत्रता और प्रेम है वहीं शिव का वास होता है।
भगवान शिव ने कहा, वत्स, यदि कोई केवल चमत्कार दिखाकर अपनी सिद्धता प्रमाणित करना चाहे और आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हो तो जान लो वह केवल भ्रम का जाल बुन रहा है। चमत्कार क्षणिक होते हैं, परंतु ज्ञान, विवेक और संयम यही स्थायी प्रकाश है जो केवल दिखावे से आकर्षित करता है। वह आत्मा को नहीं, केवल इंद्रियों को बांधता है। इसलिए ध्यान रखो, चमत्कारों के पीछे नहीं, चरित्र, वाणी और विचारों के पीछे चलो। यही तुम्हें सत्य के निकट ले जाएगा। वत्स, जो अपने को शास्त्रों से ऊपर माने और धर्म की मर्यादाओं को अपनी सुविधा अनुसार बदलने लगे, वह मार्ग नहीं, केवल माया दिखा रहा है। धर्म की जड़ें सत्य, सेवा और विनम्रता में होती हैं। जो इन मूल स्तंभों को छोड़कर केवल अहम की बात करें, उसका पतन निश्चित है। ध्यान रखो, जो स्वयं को सबसे ऊंचा माने वह ईश्वर के चरणों से सबसे दूर होता है। भगवान शिव बोले, प्रिय महेश, इन सभी पाखंडों से बचने का एकमात्र उपाय है ज्ञान। स्वयं को ज्ञान से संपन्न बनाओ। जो श्रद्धा से शास्त्रों का अध्ययन करता है, जो भीतर की आवाज सुनता है और जो विवेक से निर्णय करता है, वह किसी भी पाखंड के जाल में नहीं फंसता है। ज्ञान ही वह दिव्य तलवार है जो अंधविश्वास, भय और छल के जाल को काट सकती है। जहां ज्ञान है, वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। महेश ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे नीलकंठ, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं पहले स्वयं जानूंगा, समझूंगा और फिर ही किसी पर विश्वास करूंगा। भगवान शिव मुस्कुराए और आशीर्वाद देते हुए बोले, वत्स, जिसने भक्ति में विवेक और ज्ञान को साथ रख लिया, उसे कोई भी पाखंडी भ्रमित नहीं कर सकता है। भगवान शिव बोले, सत्य की खोज करो, अंधश्रद्धा नहीं, ज्ञान को अपना दीपक बनाओ और विवेक को अपनी आंखें। जो गुरु तुम्हें ईश्वर से जोड़े वही सच्चा है। जो तुम्हें खुद से जोड़ दे वह तुम्हारा नहीं है, अपने स्वार्थ का पूजक है। पवित्र रहो, जागरूक बनो और शिवत्व को भीतर खोजो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो स्वयं को भगवान कहे वह सच्चा नहीं हो सकता है। जो लोभ, भय या चमत्कार के बल पर अनुयायी बनाए, उससे सदैव सावधान रहो। जो शास्त्रों का सम्मान ना करे, वह मार्ग नहीं, भ्रम दिखा रहा है। चरित्र, सादगी और आध्यात्मिक ज्ञान ही किसी सच्चे गुरु की पहचान है। स्वयं को ज्ञान से सुसज्जित करना, यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है जो तुम्हें पाखंड से बचाएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद उन्हीं पर होता है जो अंधभक्ति नहीं, विवेक और श्रद्धा के मार्ग पर चलते हैं। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं, भक्ति करो पर आंखें खोलकर, श्रद्धा रखो पर विवेक के साथ। सच्चा गुरु वह नहीं जो तुम्हें अपना भक्त बनाए, बल्कि वह है जो तुम्हें परमात्मा के समीप ले जाए। जहां अंधभक्ति है, वहां अंधकार है। जहां ज्ञान है, वहीं शिव का प्रकाश है। यदि आपको यह कथा जागरूक करने वाली लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों में शेयर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।